हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5। इसके क्वेश्चन 15 और 16 हम सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Question 15 is, give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. Question 15 में हमें ये rectangles का एरिया दिया हुआ है और हमें इस एरिया को ऐसी फॉर्म में लिखना है कि वो लेंथ और ब्रेड के मल्टीप्लिकेशन में हो, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 15 का। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। जो ये एरिया है रेक्टेंगल का, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 25 एरिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम 12 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी 300। अब 300 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू है वो 300 के इक्वल हो, और ऐड करने पर, क्योंकि 12 के आगे प्लस का साइन है, तो ऐड करने पर जो वैल्यू है वो -35 हो। तो 300 के अगर हम फैक्टर्स लें 15 और 20, तो 15 इंटू 20 इंटू करेंगे तो वैल्यू आएगी 300, और प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 35। तो यहाँ हम लिखेंगे 25a² माइनस 15a माइनस 20a। यहाँ हमने -15 है -20a इसलिए लिया है क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए -35a, इसलिए साइन दोनों के माइनस के होंगे। प्लस 12 इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे 5a, तो यहाँ बचेगा 5a माइनस यहाँ बचेगा 3। इन दोनों टर्म्स में से -4 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3 इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। तो रेक्टेंगल के इस एरिया के लिए जो लेंथ और ब्रेड्थ का पॉसिबल एक्सप्रेशन है वो होगा ये 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4, तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा इसके लेंथ और ब्रेड्थ का रेक्टेंगल की। अब हम क्वेश्चन 15 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो इसमें भी हम इसे फैक्टराइज करेंगे इस पॉलिनोमियल को, और लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का पॉसिबल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। 35y² प्लस 13y माइनस 12। जब हम 35 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 420। 420 के अब हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर, क्योंकि 12 के आगे माइनस का जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे माइनस का साइन है, तो हम 420 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनके बीच में सब्ट्रैक्शन करने पर वैल्यू 13 आए। तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो होंगे 28 एंड 15। अगर हम 28 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी 420, और अगर हम इनके बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो वैल्यू आएगी 13। तो इसे हम लिखेंगे 35y² प्लस 28y माइनस 15y। यहाँ हमने 28 को प्लस साइन इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ वैल्यू है प्लस 13y, हमें साइन प्लस का चाहिए, इसीलिए जो बिग नंबर होगा
उसे हम प्लस का साइन देंगे और जो स्मॉल नंबर होगा उसे हम माइनस का साइन देंगे। -12 इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में से हम 7y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5y प्लस 4। इन दोनों टर्म्स में से हम -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। तो इस पॉलिनॉमियल को हम फैक्टराइज करके ऐसे लिखेंगे और ये रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये इसका जो पॉसिबल एक्सप्रेशन है लेंथ और ब्रेड्थ का वो होगा 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। Question 16 is, what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? Question 16 में ये पूछ रहा है कि कोई क्यूबॉइड है तो उसके डायमेंशंस के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा जिसका वॉल्यूम इसमें दिया हुआ है। सो द फर्स्ट पार्ट इज, इस फर्स्ट पार्ट में क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है 3x² माइनस 12x। तो इस वॉल्यूम को जो कि पॉलिनॉमियल की फॉर्म में है उसे हमें एक ऐसी फॉर्म में लिखना है कि उसमें क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, क्या है क्यूबॉइड की डायमेंशंस। तो हमें इस पॉलिनॉमियल को ऐसी फॉर्म में लिखना है कि उसमें हमें क्लियर विजिबल हो कि ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की फॉर्म में है। उसके लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 3x² माइनस 12x ये वॉल्यूम है, इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, 3x² की जगह पर बचेगा x माइनस 12x के प्लेस पे बचेगा 4 इज इक्वल टू, तो जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस होंगे क्यूबॉइड की L लेंथ के लिए वो होगा 3, B ब्रेड्थ होगी इसकी x और h हाइट होगी x माइनस 4। तो इस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के लिए जो पॉसिबल एक्सप्रेशन है वॉल्यूम का, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का, वो होगा 3x इंटू एक्स माइनस 4, जहाँ पे लेंथ है 3, ब्रेड्थ है x और हाइट है x माइनस 4। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। इसे भी हम फैक्टराइज करेंगे और इसे हम LBH लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, इज इक्वल टू 12k² इसमें से हम कॉमन लेंगे 4k तो यहाँ बचेगा 3y² प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 4k। 3y² प्लस 2y माइनस 5 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3y² प्लस 3 इंटू 5 15 होता है और 5 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो वैल्यू आएगी 2, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 4k। इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5। इन दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 4k। 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। तो क्यूबॉइड के इस वॉल्यूम के लिए जो पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का वो होगा ये।